Hi, this is your host Yeva and you are listening to मिले एपिसोड 21। तो चलिए जानते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। वो जब भी कहानी लिखने बैठती तो कोई ना कोई इंटरप्ट कर देता और वो कहानी लिख नहीं पाती। नित्या जी 1 घंटे से फ़ोन में बात कर रही थी। ये सब देखकर आन्या मन ही मन बोलती है, लो हो गया। मुझे नहीं लगता आज की डेट में मैं एक भी चैप्टर लिख पाऊँगी। अरे एक चैप्टर तो क्या, मैं उसका आधा भी नहीं लिख पाऊँगी। एक काम करती हूँ, इससे अच्छा तो मैं पढ़ाई ही कर लेती हूँ, बाकी कल देखेंगे। इतना कहकर वो पढ़ने बैठ जाती है। वहीं दूसरी तरफ ऑफिस में आरव अपने डेस्क में बैठ के काम कर रहा था। पहले ही दिन उसे इतना काम हो गया था, हर कोई उसे अपना काम बोल के जा रहा था और वो उन्हें मना भी नहीं कर पा रहा था। त्रिशा को उसकी ऐसी हालत देखकर उसके लिए बुरा लगता है, तो वो उसके पास जाकर उसे कहती है, आरव बोलो, कुछ काम था क्या? नहीं, काम नहीं है। वो मैं कह रही थी कि अगर तुम्हें ज़्यादा लग रहा है तो मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ, इससे तुम्हारा लोड थोड़ा कम हो जाएगा। त्रिशा की बात सुनकर आरव उसकी तरफ मुड़ते हुए कहता है, थैंक्स, लेकिन मुझे लगता है जब ये सारा काम मुझे दिया गया है तो इसे कंप्लीट भी मुझे ही करना चाहिए। लेकिन तुम इतना सारा काम कैसे कंप्लीट कर पाओगे? डोंट वरी, आई विल मैनेज। अच्छा ठीक है, वैसे तुम इन सब की बात का बुरा मत मानना ना। तुम्हें पता है जब मैं यहाँ नई आई थी तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मुझे यहाँ ज्वाइन किए 2 महीने हो चुके हैं। अब इन लोग मेरे साथ ऐसा नहीं करते, लेकिन हाँ, स्टार्टिंग में सबके साथ ऐसा होता है। अच्छा मैं चलती हूँ, अगर बॉस ने मुझे तुमसे ऐसे बात करते देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और हाँ, अगर तुम्हें मेरी कोई हेल्प चाहिए होगी तो मुझे बेझिझक कह देना। थैंक्स, अगर मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए होगी तो मैं तुमसे ज़रूर मांगूंगा। ओके देन। इतना कहकर त्रिशा वहाँ से चले जाती है और अपने काम में बिज़ी हो जाती है। लंच ब्रेक का समय होता है तो त्रिशा और आरव दोनों बैठकर साथ में लंच करते हैं। लो ना, तुम ये ट्राई करो। नो थैंक्स। अरे लो तो। इतना कहकर वो सैंडविच आरव के प्लेट में रख देती है। तुम्हें पता है हमारी ऑफिस के इस कैंटीन में सबसे ज़्यादा टेस्टी ये सैंडविच ही है। फिर आरव जैसे ही एक बाइट लेता है तो तुम सही कह रही थी, ये तो बहुत टेस्टी है। देखा, मैंने कहा था ना। वहीं दूर बैठा एक लड़का उन दोनों को घूरते हुए देख रहा था और उसके बगल में बैठा लड़का उस लड़के से कहता है, देख प्रतीक, इस लड़के को आए अभी 1 दिन भी नहीं हुए और वो तेरी गर्लफ्रेंड पर लाइन मार रहा है। इसे तो मैं बताता हूँ। इतना कहकर प्रतीक त्रिशा और आरव की तरफ बढ़ जाता है। प्रतीक को आता देखकर त्रिशा अपनी जगह से उठकर उसके पास आती है। अरे प्रतीक, तुम कब आए? तुम तो बाहर गए थे ना? हाँ, गया था बाहर, लेकिन काम जल्दी कंप्लीट हो गया तो सोचा कि तुम्हें सरप्राइज़ दे देता हूँ, पर यहाँ तो मुझे ही सरप्राइज़ मिल गया। वो आरव को घूरते हुए बोलता है। प्रतीक का लहजा देख त्रिशा समझ जाती है कि वो कुछ गलत सोच रहा है, तो वो उसे आरव से इंट्रोड्यूस करते हुए कहती है, प्रतीक, मीट आरव, इसने आज ही कंपनी ज्वाइन की है और तुम्हें पता है ये आन्या का दोस्त है। ओह अच्छा। फिर प्रतीक आरव से हाथ मिलाता है और प्रतीक के हाथों की पकड़ से आरव के हाथों को थोड़ा दर्द होता है। प्रतीक का ऐसा रिएक्शन देखकर आरव कंफ्यूज हो जाता है। वो समझ नहीं पाता कि प्रतीक उसे इस तरह क्यों देख रहा है। और प्रतीक के ऐसे रिएक्शन देखकर त्रिशा अपना माथा पीट लेती है और उसको साइड में ले जाकर कहती है, प्रतीक, ये तुम क्या कर रहे थे? क्या कर रहा था? कुछ भी तो नहीं। तुम्हारा जो फेस का एक्सप्रेशन है ना, उसे देखकर कोई बच्चा भी बता देगा
कि तुम आरव को देखकर जेलस फील कर रहे थे। हाँ तो क्या करूँ? देखा नहीं वो तुमसे कैसे हंस हंस के बात कर रहा था। अरे तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है यार। अब चलो और थोड़ा ढंग से पेश आना। अच्छा सॉरी, इतना गुस्सा मत हो। ठीक है अब चलो। इतना कहकर दोनों वापस आ जाते हैं। वैसे आरव, मैं तुम्हें एक बात बताना तो भूल ही गई। कौन सी बात? वो तुम्हारा लैंडलॉर्ड और कोई नहीं प्रतीक ही है। और ये बात सुनकर प्रतीक शॉक हो जाता है। क्या ये है वो जिसे तुमने रूम देने के लिए कहा था? हाँ, जिसके लिए तुम और आनिया इतना रिक्वेस्ट कर रहे थे। उसके इतना कहते ही त्रिशा उसे एक चुटी काटती है। आउच! त्रिशा तुम क्या कर रही? फिर त्रिशा उसे आंखें दिखाती है तो वो उसका इशारा समझकर चुप हो जाता है। और आरव प्रतीक को देखकर मन ही मन सोचता है, पता नहीं इसे मुझसे क्या प्रॉब्लम है, और ऊपर से ये मेरा लैंडलॉर्ड है, मुझे इसके साथ रहना पड़ेगा। खैर अब कोई और रास्ता भी तो नहीं है। इतना सोचकर वो एक गहरी सांस लेता है। वहीं दूसरी तरफ आनिया बैठकर पढ़ रही थी कि तभी नित्या जी उसे फ़ोन ला कर देती है। पूरे 3 घंटे बाद, ये ले बेटा तेरा फ़ोन। आनिया उनके हाथ से फ़ोन ले लेती है। नित्या जी फ़ोन देकर वहाँ से चले जाती है और आनिया अपने फ़ोन को देखकर, चलो 3 घंटे बाद ही सही फ़ोन मिला तो। फिर वो जब फ़ोन ऑन कर देखती है तो उसके फ़ोन में सिर्फ 5% बैटरी बची थी, जिसे देखकर वो गहरी सांस लेकर फ़ोन को चार्जिंग में चढ़ा देती है। लगता है आज स्टोरी नहीं लिख पाऊँगी। एक काम करती हूँ, अभी साइड पर स्टोरी नहीं लिख सकती तो क्या हुआ, अपने नोट्स पर स्टोरी के आगे के प्लॉट्स तो डिसाइड कर ही सकती हूँ। तो वो एक रफ नोट निकाल कर स्टोरीज़ के आगे के प्लॉट्स लिखने रखती है ताकि उसे कहानी लिखने में आसानी हो। और उसे ये लिखते हुए शाम हो जाते हैं। तभी नित्या जी हाथों में चाय का कप लिए आनिया के कमरे में आती है और उनको आता देखकर आनिया अपनी नोटबुक साइड कर देती है। अरे माँ आप? हाँ बेटा तेरे लिए चाय लाई थी। अरे यहाँ लाने की क्या ज़रूरत थी, आप मुझे आवाज़ लगा देती, मैं वहीं आ जाती। बेटा मैंने तुम्हें आवाज़ लगाया था लेकिन तुम्हारा कोई जवाब नहीं आया, तो मैंने सोचा कि चाय तुम्हें तुम्हारे रूम में ही दे दूँ। फिर आनिया अपना फ़ोन उठाकर देखती है तो इस वक्त शाम के 5:30 बज रहे थे। क्या 5:30 बज गए? आज का तो टाइम का पता ही नहीं चला। अच्छा ये लो तुम्हारी चाय, और एक प्लेट आगे करके, और ये रहा उपमा। काफ़ी देर से पढ़ रही हो, अभी थोड़ा आराम कर लो। हाँ माँ मैं बस जा ही रही थी। और नित्या जी नाश्ता रख कर वहाँ से चले जाती है। आनिया नाश्ता कंप्लीट करके अपने फ़ोन उठा के देखती है तो अब वो फ़ोन अच्छा चार्ज हो गया था। तो वो बिना समय गवाए साइट ऑन करके स्टोरी लिखने लगती है। चलो अब तो मैं कम से कम 2 चैप्टर तो आज कंप्लीट करके ही रहूँगी। उसने इतना सोचकर लिखने बैठा था पर उसे एक चैप्टर लिखने में ही 4 घंटे लग जाते हैं। फाइनली यार ये एक चैप्टर लिखने में ही मेरी हालत बैंड हो गई। अब बाकी का तो मैं कल ही लिखूँगी कहकर वो चैप्टर पब्लिश कर देती है। चैप्टर पब्लिश करते ही वो देखती है कि उसके प्रीवियस चैप्टर में अच्छी खासी रेटिंग्स आई थी और लोगों ने कमेंट किया था, वाओ नाइस स्टोरी, कीप इट अप। इतने सारे कमेंट्स देखकर आनिया की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। वो सोचती है चलो मेरी मेहनत वेस्ट नहीं हुई, लोगों को ये कहानी पसंद आ रही है, और इतना सोचकर वो खुश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ फ्लैट में आरव प्रतीक के बाजू में बैठा था। दोनों अभी बैठे ही थे कि प्रतीक आरव से पूछता है, तुम आनिया को कब से जानते हो? बचपन से। ओह तो चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो तुम लोग? हाँ। और दोबारा मुलाकात कैसे हुई? वो लंबी कहानी है। हाँ तो सुनाओ। वो एक रॉन्ग नंबर की वजह से हम लोग दोबारा कांटेक्ट में आए थे और धीरे धीरे दोस्ती हो गई।
और बाद में पता चला कि हम तो चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं। वाह, क्या कहानी है तुम्हारी तो। वैसे प्रतीक, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? हाँ पूछो। तुम जब मुझसे मिले तो तुम इतना वियर्ड रिएक्ट क्यों कर रहे थे? आरव का सवाल सुनकर प्रतीक अपना गला खराशते हुए बोलता है, वो ना, मुझे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, बट अब क्लियर हो गई है, सो डोंट वरी। अच्छा हाँ, वैसे अब तुम सेम ही ऑफिस में काम करते हो मेरे साथ, तो मुझे भी कंपनी मिल गई। अच्छा लगा तुमसे मिलकर। वो दोनों अभी बात कर ही रहे थे कि तभी आरव को कॉल आता है और आरव दूसरी तरफ की बात सुनकर खुशी में झूम उठता है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता और आरव को ऐसे देखकर प्रतीक सोचता है, आखिर ऐसा क्या सुन लिया इसने जो इतना खुश हो गया। आरव, इफ़ यू डोंट माइंड, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो तुम किस बात से इतना खुश हो रहे हो? वो एक्चुअली मैंने एक म्यूज़िक कंपनी में अपना वॉइस टेस्ट दिया था। हालांकि मैंने जिस चीज़ के लिए दिया था उसके लिए मुझे सिलेक्ट नहीं किया गया। तो तुम खुश किस बात से हो रहे हो? क्योंकि मुझे एक म्यूज़िक एल्बम के लिए ऑफ़र आया है। मेरी आवाज़ सुनकर उन्हें लगा कि मेरी वॉइस इस सॉन्ग के लिए परफेक्ट है। ओह नाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एक मिनट, हाँ मैं एक कॉल करके आता हूँ। फिर वो अपना फ़ोन लेके कॉर्नर पर जाता है और आन्या को कॉल लगाता है। हाँ आरव, बोलो। आन्या, एक गुड न्यूज़ है। क्या गुड न्यूज़ है? तुम्हें याद है मैंने उस वॉइस टेस्ट के बारे में तुम्हें बताया था? हाँ। उसमें मुझे सिलेक्ट कर लिया गया है। आन्या, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ। वाओ, कांग्रेचुलेशंस। ये तो सच में बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। वैसे पार्टी कब दे रहे हो? डोंट वरी, दूंगा, तुम सबको पार्टी दूंगा। अच्छा मैं अभी फ़ोन रखता हूँ ना। ओके बाय। बाय। तो चलो आज के लिए इतना ही। मैं मिलूँगी आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।